तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है, डाउन पेमेंट ऑफ एआर। तो डाउन पेमेंट ऑफ एआर क्या होता है? एआर मीन्स अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब कि रिसीव करना। तो जनरली वी रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर से पेमेंट क्यों रिसीव करते हैं? क्योंकि जो भी सेल होती है वो जनरली कस्टमर को ही सेल करते हैं। तो फर्स्टली वी डू द सेल, मतलब कस्टमर इनवॉइस पोस्टिंग करेंगे, देन वी विल डिस्प्ले द बैलेंस ऑफ अ कस्टमर कि कितना पेमेंट रिसीव करना है, देन वी विल रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। तो बेसिकली डाउन पेमेंट ऑफ एपी का, एआर का मतलब क्या है बेसिकली कि कस्टमर के ऊपर, मेरे को कस्टमर के ऊपर विश्वास वो नहीं है, ट्रस्ट नहीं है कि कस्टमर मेरा पेमेंट वापस करेगा या पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। तो बेसिकली वी विल टेल देम टू पे द डाउन पेमेंट या एडवांस कुछ अमाउंट पे कर दें। तो मेरे को 20,000, द कस्टमर विल पे द अमाउंट ऑफ ₹20,000 एज एडवांस। देन वी विल डू द इनवॉइस पोस्टिंग कि 50,000 का इनवॉइस रेज कर लिया। देन जो मेरा जो एडवांस 20,000 होगा उसको हम क्लियर करेंगे। ये बिल्कुल सिमिलर टू सिमिलर डाउन पेमेंट ऑफ एपी जैसे करा था वैसे ही डाउन पेमेंट ऑफ एआर है। तो उसमें भी जो एडवांस था वो स्पेशल डील में गया था, उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, उसको नॉर्मल आइटम में चेंज करा था। देन हमने जो रिमेनिंग बैलेंस था उसको हमने वहां पे करा था, यहाँ पे हम कस्टमर से रिसीव करेंगे। ओके। तो डाउन पेमेंट ऑफ एपी और डाउन पेमेंट ऑफ एआर सिमिलर है, वो वेंडर का है, ये मेरा कस्टमर का है। तो बेसिकली यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट वन जीएल एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो बेसिकली एडवांस हम कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं, तो ये मेरा किस में जाएगा? लाइबिलिटीज में जाएगा। लाइबिलिटीज में क्यों जाएगा? क्योंकि हम एडवांस तो ले रहे हैं लेकिन तुरंत का तुरंत हम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बाद में स्टॉक भेजेंगे। तो ये मेरी लाइबिलिटी है कि बेसिकली वी हैव टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द कस्टमर। तो ये मेरा लाइबिलिटीज में जाएगा। तो फर्स्टली वी विल क्रिएट द जीएल इन लाइबिलिटीज एज एडवांस फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पे फील्ड स्टेटस ग्रुप में G067 होगा। और जब भी G067 होता है तो ओनली बैलेंसिंग लोकल करेंसी पे टिक नहीं करते हैं। रिकंसिलिएशन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप में हम लोग कस्टमर लेंगे। तो फर्स्टली यूज द टिक कोड FS00। चेंज योर ओन कंपनी कोड। तो क्लिक ऑन चेंज कंपनी कोड। एंटर कंपनी कोड एज SI33। एंटर लाइबिलिटीज। तो लाइबिल सॉरी, हाँ लाइबिलिटीज। तो 3,01,000 तक ही ऑलरेडी बना हुआ है। वी विल क्रिएट द जीएल ऑफ एडवांस फ्रॉम कस्टमर बाई 3,02,000। तो क्लिक ऑन क्रिएट। Enter the GL account number as 3,02,000. Enter the company code. Company code will be same SI33. Enter. Asking for account group. The account group will be liabilities. Liabilities का इफेक्ट किसमें जाता है? बैलेंस शीट पे जाता है। फिर से बता दे रहा हूँ, इनकम एक्सपेंस लेंगे तो उसका इफेक्ट मेरा पीएल पे जाएगा, और लाइबिलिटीज लेंगे तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे जाएगा। किसका सर जीएल बना रहे हैं? हाँ जी। सर ये थोड़ा उसकी तरह नहीं हो गया, एक्रुअल कंसेप्ट की तरह जो होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह होते हैं, एडवांस में इनकम मिल जाती है, तो वही कंसेप्ट है क्या इसमें भी? मतलब एक्रुअल कंसेप्ट नहीं होता, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की हम एंट्री वगैरह करते हैं, लाइबिलिटी साइड चल जाता है, वो सब चीजें, सर वो और कोई अकाउंट इनकम। की बात कर रहा है, अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग अच्छा। में पढ़ाया जाता था। ओके। अच्छा। ओके सर। देख लेते हैं अभी, शायद वही हो। अब ठीक है। तो संधि नहीं, सॉरी। तो जीएल किसका बनेगा? एडवांस फ्रॉम कस्टमर का। तो एंटर द जीएल नेम एज एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कॉपी पेस्ट। देन क्लिक ऑन कंट्रोल डेटा। तो कंट्रोल डेटा में ओनली बैलेंसिंग लोकल करेंसी नहीं करेंगे। यहाँ पे मेंशन क्या है? रिकंसिलिएशन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप। तो बेसिकली जब भी G067 मेंशन होगा तो ओनली बैलेंसिंग लोकल करेंसी नहीं करते हैं, और इसकी जगह पे क्या करते हैं? रिकंसिलिएशन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप। तो वी विल सेलेक्ट हियर एज कस्टमर। कस्टमर क्यों सेलेक्ट करेंगे? ये क्योंकि ये हमारा डाउन पेमेंट ऑफ एआर है। जब डाउन पेमेंट ऑफ एपी या एपी करते हैं तो वेंडर सेलेक्ट करते हैं, एआर या डाउन पेमेंट ऑफ एआर करेंगे तो कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। असेट अकाउंटिंग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, तो उसमें असेट लेंगे जब असेट अकाउंटिंग करेंगे। तो सेलेक्ट द कस्टमर। Click on line item display. Sort key will be 001. Posting date के according. Then click on create bank account test. It will be G067. G067 किसका होता है? For reconciliation account. And save. So we had created the GL advance to vendor by 3,02,000. Next what we have to do? We have to do the setting. जिसमें क्या करना है? बेसिकली रिकंसिलिएशन अकाउंट को लिंक करना है एडवांस डाउन पेमेंट फॉर कस्टमर। तो बेसिकली इसका टी कोड नहीं लिखा हुआ है, तो आप, मैं चैट में पिंग कर दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है। OB YR वहां पे होता है, यहाँ पे OBXR होता है। ठीक। ऑल्टरनेटिव रेपो अकाउंट फॉर कस्टमर लिंकिंग। ठीक। तो OBXR होता है इसका टिको। ठीक है।
तो बेसिकली वही चीज है कि हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, बेसिकली वी हैव टू लिंक द स्पेशल जीएल विद द एडवांस ऑफ कस्टमर। तो टी कोड इज ओबी एक्सआर। अगर आपको पाथ को फॉलो करना है तो पाथ ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, तो आप पाथ के थ्रू जा सकते हो। अगर आपको टी कोड फॉलो करना है तो ओबी एक्सआर होता है। तो फर्स्टली एंटर एज स्लैश एन, देन यूज द टी कोड एज ओबी एक्सआर, एंटर। यहाँ पे एक स्पेशल जीएल इंडिकेटर में ए आता है, एक स्पेशल जीएल करके आ रहा है। इस पे बेसिकली वी हैव टू डबल क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे मेरा चार्ट अकाउंट ऐसे ही 33 पड़ा हुआ है, टिक करेंगे। आस्किंग फॉर रिकंसिलिएशन अकाउंट, तो ये मेरा क्या है, AR है, मतलब कस्टमर के ट्रांजेक्शन आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा संधि डेटा, सर्च टेक संधि डेटा। आई थिंक हमने इसमें बेसिकली हमने वो नहीं बनाया हुआ है, अरे क्या कहते हैं, बेसिकली हमने इसमें AR नहीं करा हुआ है। तो संधि डेटा का जीएल कहाँ बनता है, AR में बनता है। तो बेसिकली आई एम चेंजिंग दिस कंपनी कोड FS00। ठीक, SI31 में आई थिंक AR वाला करा होगा। तो चेंज द कंपनी कोड SI31, एंटर। संधि डेटा मेरा इसमें जाएगा, राइट। संधि डेटा इसमें बना हुआ है, देन लाइबिलिटीज में एडवांस ऑफ कस्टमर बना हुआ है। ओके, तो SI31 में कर लेते हैं, एक और जीएल बना लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है एडवांस ऑफ कस्टमर, तो वी विल क्रिएट वन मोर जीएल। सर्च, एंटर द जीएल नंबर, लाइबिलिटीज में जाएगा 3,06,000 से, तो एंटर द नंबर है 3,06,000। कंपनी कोड इज SI31, एंटर। लाइबिलिटीज, किस कैफे बैलेंस शीट, किसका जीएल बना रहे हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर 1 करके बना लेता हूँ, एडवांस फ्रॉम कस्टमर 1, कॉपी पेस्ट, देन क्लिक ऑन कंट्रोल डेटा, click on we don't have to click on the only balance in local currency, fill the reconciliation account for account type as customer, line item display short key will be 001, then click on create bank account interest। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा G067 फॉर रिकंसिलिएशन अकाउंट। तो ये लास्ट टाइम हम लोगों ने ऐसे ही करा था, सेव कर दिया। तो ये मेरा क्या हुआ है, एडवांस ऑफ कस्टमर 1 करके एक जीएल बन गया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू assign the reconciliation account for advance down payment for customer, for that T code is OBXR, जो हमने चैट में पिंग करा हुआ। तो फर्स्टली यूज स्लैश एन OBXR, एंटर। यहाँ पे स्पेशल जीएल में ए करके एक सिंबल आ रहा होगा जो कि एडवांस के लिए होता है, तो डबल क्लिक ऑन दिस। आस्किंग फॉर चार्ट ऑफ अकाउंट, तो सेम एज कंपनी कोड SI31। ओके, टिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है, ये मैं शायद स्टेप कर चुका हूँ किसी अदर बैच में। तो हमने क्या करा, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से मैंने डिलीट करा, ये डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट हुआ, देन सेव कर देंगे। दोबारा मैं इस स्टेप को बता दे रहा हूँ, यूज द कोड एज OBXR, एंटर। यहाँ पे स्पेशल जीएल ए है, डबल क्लिक ऑन दिस। आस्किंग फॉर चार्ट अकाउंट, तो ये मेरा कंपनी कोड होगा SI31, तो क्लिक ऑन दिस। आस्किंग फॉर रिकंसिलिएशन अकाउंट, तो रिकंसिलिएशन अकाउंट में क्या आएगा मेरा, संदीप डेटर। कस्टमर की बात हो रही है तो इट विल बी संदीप डेटर, संदीप डेटर। आस्किंग फॉर स्पेशल जीएल अकाउंट, तो स्पेशल जीएल अकाउंट में बेसिकली जो अभी हमने जीएल बनाया हुआ है ना एडवांस के लिए, एडवांस फ्रॉम कस्टमर 1 करके बना हुआ है, तो वी हैव टू असाइन द सेम। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर 1, डबल क्लिक ऑन दिस। तो रिकंसिलिएशन अकाउंट में संधि डेटर, और स्पेशल जीएल अकाउंट में एडवांस फ्रॉम कस्टमर, देन क्लिक ऑन। ये मेरा कंपनी कोड नहीं है, तो चेंज द कंपनी कोड एज SI31 PVT लिमिटेड, एंटर, एंटर। तो ये मेरा लिंक हो गया। Next, what we have to do, we have to receive the advance from the customer. So for receiving the advance from customer, T code is F-29. So we will receive the advance from the customer, T code is F-29। कस्टमर बेसिकली कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोगों ने AR में ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है FD01 से। अगर हम एक नया कस्टमर भी बना लें तो फॉर दैट टी कोड वी हैव टू फॉलो एज FD01। तो एक नया कस्टमर पहले क्रिएट कर लेते हैं, स्लैश FD01, एंटर। कंपनी कोड इज SI31। वी हैव टू सेलेक्ट द अकाउंट ग्रुप, तो अकाउंट ग्रुप यहाँ से सिलेक्शन नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। अकाउंट ग्रुप ओवरव्यू का ये आइकन आ रहा है, क्लिक ऑन दिस, एंटर द अकाउंट ग्रुप एज SI31 ओनली, एंटर। तो यहाँ पे नेम आ जाएगा कस्टमर फॉर SI31, एंड क्लिक ऑन टेक। टाइटल कंपनी, कंपनी का नेम तो कुछ भी ले सकते हैं,
Yamaha 2 PVT Limited. Enter the city as Lucknow, country IN, कस्टमर रीजन इज 24। तो बेसिकली यहाँ पे ये मेरा कस्टमर है, तो Yamaha 2 PVT लिमिटेड, सिटी लखनऊ, कंट्री IN, रीजन 24। इतना फिल करने के बाद बेसिकली क्या होता है, वेंडर में जब करते हैं तो एंटर एंटर करके जाते हैं, तो वो डायरेक्टली मेरे को रिकंसिलिएशन अकाउंट कंपनी कोड डेटा पे पहुंच जाता है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इतना डेटा फिल करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है कंपनी कोड डेटा, तो क्लिक ऑन दिस आइकन, देन वी हैव टू असाइन द रिकंसिलिएशन अकाउंट एज संधि डेटा। तो संधि डेटा यहाँ पे असाइन करेंगे, देन क्लिक ऑन सेव। तो कस्टमर हैज बीन क्रिएटेड, ठीक, कस्टमर कोड आ गया, बेसिकली मेरा एक कस्टमर क्रिएट हो गया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिसीव द एडवांस फ्रॉम दिस कस्टमर, फॉर दैट वी विल यूज दैट कोड एज FDAS29। अब हम एडवांस रिसीव करेंगे, तो यूज दैट कोड FDAS29, एंटर। आस्किंग फॉर डॉक्यूमेंट डेट पोस्टिंग डेट, तो डॉक्यूमेंट डेट पोस्टिंग डेट सेम ले लेते हैं, जो भी डेट होगी, ठीक है। आस्किंग फॉर रेफरेंस, तो यहाँ पे क्या है, एडवांस रिसीव कर रहे हैं, तो एंटर एज एडवांस रिसीव, कॉपी पेस्ट, sorry, paste. Asking for customer, so we have to select the customer account in this column, select search, तो Yamaha 2 PVT लिमिटेड, ये मेरा कस्टमर आ रहा है, डबल क्लिक ऑन दिस। आस्किंग फॉर स्पेशल जीएल, तो स्पेशल जीएल में क्या करेंगे, बेसिकली जो भी मेरा एडवांस जाएगा वो स्पेशल जीएल ए करके था, उसी में जाएगा, तो एंटर द स्पेशल जीएल एज ए। जैसे ही ए डालेंगे तो दो चीजें आएंगी, एक तो मेरा डी आएगा या तो के आएगा। तो के फॉर क्या होता है, वेंडर, डी फॉर होता है कस्टमर। आपको कौन सा लेना है, बेसिकली डी लेना है, डी फॉर कस्टमर होता है। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे सीधे देख लेना, डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे आ रहा होगा, तो डीजेड आ रहा है, मतलब डी वाला आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आस्किंग फॉर बैंक, मतलब किससे आप पेमेंट करो, तो इट विल बी कैश अकाउंट, सर्च, एंटर। तो कितना एडवांस रिसीव कर रहे हैं, एंटर द अमाउंट एज 20,000। आप कुछ भी एडवांस ले सकते हो, एडवांस रिसीव, एंटर। एक दूसरी विंडो आएगी, एंटर द सेम अमाउंट एज 20,000, enter the text as advance receive, click on document overview। तो जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट ओवरव्यू पे सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को क्या दिखा रहा है, 40 दिखा रहा है। बेसिकली 40 मीन्स क्या होता है, डेबिट होता है, और जो दूसरा लाइन आइटम है वो मेरा यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, मतलब कस्टमर मेरा क्रेडिट हो रहा है। तो वी आर रिसीविंग द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर, तो ये मेरा कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट आ रहा है, 20,000 20,000, क्लिक ऑन सेव। तो मेरे को क्या दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट वॉज पोस्टेड, हमने एडवांस रिसीव कर लिया ऑफ ₹20,000। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द सेल, मतलब कस्टमर इनवॉइस पोस्टिंग करना पड़ेगा, मतलब स्टॉक भेजना पड़ेगा ऑफ ₹50,000। फॉर दैट द टी कोड इज FB70। तो फर्स्टली एंटर एज /m, देन यूज द टी कोड एज FB70। चेक योर ओन कंपनी कोड, तो ये मेरा कंपनी कोड नहीं है, सो वी हैव टू चेंज द कंपनी कोड, तो क्लिक ऑन चेंज कंपनी कोड, एंटर द कंपनी कोड एज SI31, एंटर। वी हैव टू सेलेक्ट द कस्टमर, तो सर्च करेंगे यहाँ पे, सर्च, ठीक। कस्टमर विल बी Yamaha PVT लिमिटेड, एंटर द डेट, तो इनवॉइस डेट वही सेम ले लेते हैं, 24, ओके। एंटर द अमाउंट, तो आई एम जस्ट एंटरिंग द अमाउंट एज 50,000। बेसिकली यहाँ पे कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टॉक सोल्ड आप डाल दो एज अ टेक्स्ट। और जब भी कस्टमर को कोई कस्टमर इनवॉइस पोस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे जीएल में सेल्स अकाउंट लेते हैं। जब वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे परचेज अकाउंट लेते हैं, तो सेलेक्ट द जीएल एज सेल्स अकाउंट, सेल्स टू अकाउंट ले लेते हैं, ठीक है। एंटर द अमाउंट अगेन एज 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर चूज करें, यहाँ पे डेट एंटर कर दी, कितने अमाउंट का स्टॉक सोल्ड कर रहे हैं, तो एंटर द अमाउंट एज 50,000, स्टॉक सोल्ड। जब सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा, एंटर द सेम अमाउंट एज 50,000, देन क्लिक ऑन सिमुलेट, ठीक। तो जैसे कि आप सिमुलेट करोगे तो मेरे को यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 20,000 डाउन पेमेंट इसके अगेंस्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको टिक करोगे, और यहाँ पे जब एंट्री देखोगे तो मेरे को एंट्री क्या शो हो रही है, यहाँ पे 50 शो हो रहा है, 50 मीन्स क्रेडिट साइड है, और 01 क्या होगा, तब मेरा डेबिट होगा। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मेरे को कस्टमर इनवॉइस पोस्टिंग की एंट्री शो हो रही है। यहाँ से क्या करेंगे, तो डॉक्यूमेंट वॉज पोस्टेड हो गया। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिस्प्ले द बैलेंस ऑफ अ कस्टमर बाय टी कोड FBL51।
तो फर्स्टली एंटर है स्लैश एन, देन यूज द डिकोड एज FBL5N, एंटर। यही आई थिंक मेरा कस्टमर है, अगर आपको चूज सेलेक्ट करना हो तो दोबारा आप सेलेक्ट कर सकते हो, सर्च, ठीक, Yamaha 250 लिमिटेड। एज एन ओपन आइटम रन करेंगे, नॉर्मल आइटम पे सिर्फ टिक है। तो ये बेसिकली इट इज शोइंग एज 50,000, सिर्फ मेरे को 50,000 अमाउंट ही शो हो रहा है यहाँ पे। जो 20,000 एडवांस दिया है वो कहाँ है? तो बेसिकली वो मेरा स्पेशल जीएल जो ए सेलेक्ट करा था ना, इसमें मेरा 20,000 रुपये बैलेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जस्ट जैसे ही इस पे टिक करेंगे, देन यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, तो मेरे को यहाँ पे 20,000 भी शो करेगा। तो यहाँ पे 20,000 भी शो कर रहा है। तो बेसिकली हमको करना क्या है कि ये जो 20,000 जो एडवांस लिया है ना, इसको क्लियर करके नॉर्मल आइटम में हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब जो स्पेशल जीएल में जो 20,000 पड़ा हुआ है, इसको ट्रांसफर करके नॉर्मल आइटम में चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं करेंगे तो मेरा उतना ही का उतना ही बैलेंस, मतलब रिमेनिंग 50,000 ही बैलेंस मेरे को शो करेगा। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली वी हैव टू डू द क्लियरिंग। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नो हैव टू डू द क्लियरिंग, जो कि क्या करेगा, एडवांस जो भी हमने दिया हुआ है, जो स्पेशल जेल में पड़ा हुआ है, उसको नॉर्मल आइटम में चेंज करेगा। फॉर दैट टी कोड इज F-39। तो हमने क्या करें यहाँ पे, /n F-39, एंटर, एंटर द डेट। तो 24/7/2023 रेफरेंस कह रहा है, तो रेफरेंस विल बी क्लियरिंग, clearing. Then what we have to do, we have to select the customer. To select the customer, search, tick, customer will be Yamaha Pivot Limited, ठीक, यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, देन क्लिक ऑन प्रोसेस डाउन पेमेंट। तो जैसे ही शो करेंगे तो यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है कि 20,000 का आपने एडवांस दिया हुआ है, ये मेरे को शो हो रहा है। तो ये फुल लाइन को सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट, देन सिमिलर। तो जैसे ही ये करेंगे तो मेरे को यहाँ पे क्या एंट्री दिखा रहा है कि मेरा कस्टमर का नेम यहाँ भी आ रहा है, डेबिट भी आ रहा है, क्रेडिट भी आ रहा है, अमाउंट भी सिमिलर है, सिर्फ पोस्टिंग की चेंज हो रही है, राइट। मेरे को स्पेशल जीएल में से नॉर्मल आइटम में चेंज करा है अमाउंट, देन क्लिक ऑन तो document was posted. Now what we have to do, we have to display the balance of a customer. T code will be /n FBL5N। देन ये मेरा कस्टमर है, एज एन ओपन आइटम, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट कर देंगे। तो मेरे को क्या शो हो रहा है कि 20,000 शो हो रहा है। यहाँ पे नॉर्मल आइटम पे टिक नहीं है, नॉर्मल आइटम पे टिक है, स्पेशल जेल पे टिक नहीं है। तो एज ए नॉर्मल आइटम कितना मेरे को बैलेंस शो हो रहा है, जो 20,000 जो स्पेशल जेल में शो हो रहा था, वो एज अ डीए शो हो रहा है। डीए मतलब कितना एडवांस कस्टमर से लिया हुआ है, तो इट इज शोइंग एज 20,000। कस्टमर इनवॉइस पोस्टिंग कितने का करा है, 50,000। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा हुआ है, तो 30,000 बचा हुआ है। सो वी विल रिसीव द पेमेंट ऑफ ₹30,000 फ्रॉम कस्टमर, जिसका टी कोड क्या होता है, F-28। तो सर /F-28, हाँ जी। सर ये वाला स्टेप वापस से बता देना जो आपने बताया। आप एक काम करना, एक बार रिकॉर्डिंग से देखना, अगर कोई इशू होगा तो कल डिस्कस कर लेंगे, ओके। ये दोबारा क्लियरिंग होगी नहीं ना बेसिकली। अच्छा, तो कल फिर अगर डाउट होगा तो आपसे। मेरे को कल डाउट होगा, अगर अगर पूछना होगा तो एक काम करना, अभी मेरी 9:30 to 10:30 तक की क्लास है, फिर 10:30 to 11:30 भी है। तो आप मेरे को अगर कुछ पूछना होगा तो मेरे को एक बार करके देखना रिकॉर्डिंग के थ्रू, अभी मैं जस्ट भेज दूंगा, अगर कोई इशू होगा तो मेरे से पूछ लेना किसी भी बैच में, ओके। ठीक है सर, ओके। तो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर, फॉर दैट टी कोड इज F-28। तो फर्स्टली एंटर एज /n, देन यूज द टी कोड एज F-28, एंटर, एंटर द अमाउंट, एंटर द डेट, आज ही की डेट डाल देंगे, ठीक है। कितना एडवांस रिसीव कर रहे हैं, बेसिकली कितना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो एंटर द टेक्स्ट एज पेमेंट रिसीव, कॉपी पेस्ट, आस्किंग फॉर बैंक डेटा। बैंक डेटा में अकाउंट क्या रहेगा, मेरा कैश अकाउंट आएगा, तो सेलेक्ट द अकाउंट एज कैश अकाउंट, एंटर द अमाउंट, अमाउंट कितना रिसीव करना है, 30,000। तो बेसिकली वन टाइम ही हम रिसीव कर ले रहे हैं, ओके। तो एंटर द अमाउंट एज 30,000, टैक्स में क्या, पेमेंट रिसीव, आस्किंग फॉर ओपन आइटम सिलेक्शन। तो ओपन आइटम सिलेक्शन में क्या होगा, मेरा कस्टमर आएगा जिससे हम एडवांस रिसीव करा हुआ, तो इट विल बी Yamaha Pivot लिमिटेड, देन क्लिक ऑन प्रोसेस ओपन। तो जैसे ही प्रोसेस ओपन आइटम करा तो इट इज शोइंग एज कि असाइन कितना है, 30,000, अमाउंट एंटर कितना करा है वो 30,000, बैलेंस यहाँ पे 0 आ रहा है, तो क्लिक ऑन पोस्ट। अगर यहाँ पे नॉट असाइन में बैलेंस अगर कुछ आ रहा होता तो वही सेम चीज के पार्सल पेमेंट के बेसिस पे आपको करना पड़ेगा।
तो हम ये बैलेंस चेक करेंगे दोबारा, /n FBL5N एंटर। यही मेरा कस्टमर है। एज एन ओपन आइटम रन करेंगे तो मेरे को कोई बैलेंस शो करेगा? तो नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि जितना भी पेमेंट हमको रिसीव करना था वो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। क्लिक ऑन ऑल आइटम करके एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरे को 3 एंट्रीज दिखा रही हैं। डीए मतलब कितने का एडवांस रिसीव करा, तो 20,000 का एडवांस रिसीव करा। कितने का इनवॉइस रेज करा, तो इट इज शोइंग एज 50,000। कितने का रिमेनिंग बैलेंस रिसीव करा, तो इट इज शोइंग एज 30,000। तो एडवांस का डीए आता है, ठीक है। इनवॉइस रेज कितने का करा, 50,000। रिमेनिंग बैलेंस कितना करा, 30,000। ये मेरे को शो हो गया।